सेकंड और लूंगा। इन्होंने SC/ST की बात की, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात की, आपने उनको सम्मान दिया? आपने दिल्ली में उनका स्मारक तक नहीं बनाया। उनको सम्मान देने का काम देश में भी विदेश में। चलिए मैं हिमांशु जी का रुख कर लेता हूं। हिमांशु जी, संविधान बनाने के बाद भीमराव अंबेडकर जी ने अपना जो भाषण दिया था 1949 को नई दिल्ली में, उसकी पहली 2 या 3 लाइनें मैं सामने रखूंगा, फिर इस संविधान पर चर्चा पर आपका जवाब जानना चाहूंगा। उन्होंने लिखा था, संविधान बोला था, संविधान चाहे जितना अच्छा हो वो बुरा साबित हो सकता है अगर उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। ये कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके दल कैसा आचरण करेंगे? अपना मकसद हासिल करने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाएंगे या क्रांतिकारी तरीके? आज इतने साल बाद भीमराव अंबेडकर की ये बात क्या आपको सार्थक लगती है? क्या ऐसा होता हुआ लगता है? और क्या ये चर्चा दलों के बीच में आई दूरी को खत्म करने का एक दरवाजा बनाएगी? देखिए, मेरे और आपके लगने लगने से नहीं होगा, मगर सार्थक क्या हो रहा है, हमारे सामने क्या उदाहरण है, मैं ऐसा एक उदाहरण दूंगा। आज से 2 साल पहले हमारे एक कहे जाने वाले भारतीय नागरिक, मैं बहुत स्पष्ट हूं, कहे जाने वाले, क्योंकि उनके ऊपर ड्यूअल सिटीजनशिप का भी मामला चल रहा है, इसके लिए बोल रहा हूं। वो ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, US में जाते हैं और बोलते हैं कि भारत में लोकशाही आप आके बहाल करो। क्या ये हमारे संविधान ने सिखाया था? 1949 से लेके 2024 तक, 1949 से 2024 पर आइए आप, और 2024 के अंदर कौन कौन से संविधान की दुहाई दे रहा है? जहां बेसिक सवाल यह है कि जहां पर आपके नेता प्रतिपक्ष जो आज है वो विदेश में जाके कहते हैं कि भारत में लोकशाही को खत्म कर दिया गया है, मोदी जी सरमुख हथियार बन के बैठा है, उनको भगाने के लिए हमारी सहायता करो। क्या ये संविधान ने सिखाया था आपको? उनकी नानी ने ही जाके बोला था विदेशों के अंदर कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में मैं जरा भी नहीं बोलूंगी, मगर इनकी यह समझ में नहीं आता। नेता प्रतिपक्ष है, हम सम्मान करते हैं उनका, मगर जब ऐसी हरकतें होती है तो ऐसी हरकतों का जवाब भी उसी हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि भारत को यह समझने की जरूरत है कि हम सबका ऑल इंक्लूसिव राष्ट्र है, सबको सम्मिलित करके चलने वाले, मगर हम ये कहे जाने वाले सूडो सेक्युलर्स नहीं है। संविधान जो सिखाता है ना, वो बहुत स्पष्ट रूप से हमें ये सिखाता है। ऐसा क्यों कि संविधान के रचयिता को ही आपने लोकशाही प्रणाली से पराजित किया? ऐसा क्यों? क्या हमारे संविधान ने नहीं सिखाया था? देखिए, सवाल बहुत है और अहम सवाल बहुत है। ऐसा क्यों 1.25 घंटे तक एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री को, जिसको विश्व में सराहा जाता है, उसको 40-50 सांसद बाहर में लेके बुमाबुम करते रहते हैं संसद भवन के अंदर? और अगर लोकशाही में आप एंटाइटलमेंट को सर्वोपरि मान के चलेंगे तो ऐसी घटना ही बनेगी, और उसको खत्म करने के लिए आपको कड़क हाथों से काम करना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट सवाल है, बहुत स्पष्ट सवाल है। संविधान को बचाने के लिए आपको संविधान में दिए हुए हकों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके साथ सख्ताई भी करनी पड़ेगी। राजीव जी। चंद्रमोहन जी, मैं शुरुआती दिनों की बात करता हूं। मैं कुछ चीज़ें कोट करके सामने रख रहा हूं। दरअसल जब नई सरकार थी और संविधान लागू हुआ था, उसके बाद पंडित नेहरू की अगुवाई में सरकार को कई ऐसे फैसले अदालत में चुनौती की तरह सामने आए, जिसके बाद खुद शायद पंडित नेहरू को कहना पड़ा। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि इस पर आप तर्क दे सकते हैं, लेकिन उन्हीं की भाषा में कि हालात बर्दाश्त के बाहर हैं, हमें समाधान ढूंढना होगा। अगर ये संविधान संशोधन होता है भी तो संविधान संशोधन अब तक करीब 105 हो चुके हैं। आज की चर्चा से हम क्या हासिल करने जा रहे हैं? हम पार्टियों की अपनी विचारधारा को सर्वोपरि रखकर कुछ हासिल करने जा रहे हैं, या देश के संविधान को सर्वोपरि रखते हुए कुछ नया हासिल करके दिखाएंगे?
देखिए, आज के संविधान की चर्चा के ऊपर आज की लोगों की चरम चंबुकता ये है कि 10 में से 10 नंबर सरकार के हैं और 10 में से 0 नंबर विपक्ष का है। अगर ये देश कोई देश था, ये देश में रहने लायक नहीं थे, ये चर्चा तो देश के एक नंबर और व्यक्ति ने कर दी, उस पर चरण चुंबकता पूछेगी नहीं। प्रश्न किस पे पूछेगी? उस पार्टी के नेता से, उस पार्टी से जो पार्टी का नेतृत्व कल इस सरकार को, इस नेतृत्व को चैलेंज कर सकता है। क्यों पूछेगी? क्योंकि वो एक आईन है, उस आईन को उन्होंने दिखाया गया है कि डैमेज करो और खराब करो। अरे संविधान ही तो सिखा रहा है कि आप बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूं, और आप लोग बोले और मैंने सुना, और मुझे संविधान कह रहा है तो मैं आपको विपक्ष में वो चीज वापस दे रहा हूं। अब प्रश्न ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड अगर देश की जनता करेगी, और देश की जनता डिसाइड कर रही है, और अगर आज कांग्रेस को बहुमत नहीं है और कांग्रेस 100+ का आंकड़ा लेके आई है, तो वो 100+ का आंकड़ा लेने वाली वो देश की जनता और कुछ चरक चुंबक लोग और पत्रकार कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस खराब है या विपक्ष की ओर नेता खराब है? क्योंकि देश का ये बहुमत अगर 35% भाजपा को मिलता है तो 65% विपक्ष को मिलता है। कौन से चरक चुंबक पत्रकार हैं जो संविधान की दुहाई लेकर 70 साल की बात को लेकर बार बार कांग्रेस को ऐसा करते हैं? वो अपने आइन को देखे, अपने जमीन को देखे। क्योंकि कल अगर सरकारें बदली और कल अगर सरकार बदल के कोई सरकार वापस आई, तो क्या वो अपने मुंह पे किसी तरह का टेप लगा लेंगे? नहीं। इमरजेंसी तो नहीं लगा देंगे, जेल में तो नहीं डाल देंगे। पर बात करेंगे। नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था, सुनिए बिल्कुल मैंने नहीं, मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी तो नहीं लगा देंगे, उनको जेल में तो नहीं डालेंगे। नहीं, सरकारें बदलती रहती हैं। आप इंटरप्ट करके ना लैट थोड़ा मत रखिए। अब बात क्या कल सरकार बदलेगी? क्या कल उस सरकार के लिए वो इसी तरह का आइन रखेंगे? नहीं। विषय क्या है? देखिए, जब हम मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का नेता प्रवक्ता हूँ, मैं देश के साथ अपनी पार्टी की वफादारी करूंगा, ये मेरा दायित्व है। खेमचंद जी भाजपा के लिए करेंगे, लेकिन वो लोग जो न्यूट्रल हैं और जिन लोगों की कलम शाही नहीं, चंद्रमोहन जी एक बात बताइए, मैं अब आपको टोकूंगा, अगर कोई न्यूट्रल, अगर कोई पत्रकार अपनी सोच के हिसाब से, अपने असेसमेंट के हिसाब से कुछ रखता है और वो आपको फबता नहीं है, तो आप उसे चरण चुंबक कह देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? आपने 3-4 बार चरण चुंबक इस्तेमाल किया। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी हैं, अगर वो आपकी गलतियां आपके सामने लगाते हैं तो आप क्या इस चर्चा में चरण चुंबक शब्द का इस्तेमाल करेंगे? हिमांशु जी जवाब दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को विरोध पसंद ही नहीं है। वही तो बात है ना, आईना जब दिखाते हैं ना, जब कांग्रेस का कोई नेता है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमांशु जी ने लगातार आपके मुद्दों पर आपका विरोध किया। आपने 3 से 4 बार चरण चुंबक जैसा बिलो द बेल्ट शब्द इस्तेमाल किया, जिसे गाली समझा जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस शब्द को गाली समझा जाता है और आपने गलत शब्द को इस्तेमाल किया है। चंद्रमोहन जी आपने दायरे तोड़े हैं। अब हिमांशु जी जवाब देंगे आपको, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वही है हिमांशु जी का अपना। हिमांशु जी अब आप जवाब दीजिए, समय हिमांशु जी का। कांग्रेस का ये कांग्रेस का कैरेक्टर बन चुका है और ये दुनिया को भली भांति समझ में आ गया है। अरे आप हमें हमारा कैरेक्टर मत दिखाइए, आप अपना कैरेक्टर देखिए, इस उम्र के अंदर मत खराब करिए। ऐसा कैरेक्टर मत बना लीजिए कि लोग ये कहें कि इतने व्यक्ति क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो मत कहिए। एक बात बताइए चंद्रमोहन जी, मैं कांग्रेस की तारीफ करूं तो ठीक, और मैं कांग्रेस से सवाल पूछूं तो चरण चुंबक, यही सोच है आपकी? बिल्कुल नहीं, यही सोच है आपकी। तो आपने हिमांशु जी को ऐसा कैसे कह दिया? अगर कांग्रेस का नेता प्रवक्ता नहीं, आप पे सवाल उठे हैं तो आप गाली जैसा शब्द इस्तेमाल करेंगे, चरण चुंबक नहीं। आप मैं वाकई निराश हुआ हूँ, आज आपसे कि आपको अपना विरोध करने वाला चरण चुंबक लगता है। ऐसे तो बहुत सारे, ऐसे तो चरण चुंबक नेताओं से आप भरे पड़े हैं। अगर मैं ऐसा कहूं तो आपका क्या जवाब होगा? मैं कहूं कि कांग्रेस में चरण चुंबक नेता भरे हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आपका बुरा नहीं लगेगा? हिमांशु जी जवाब है। हिमांशु जी जवाब दीजिए। हिमांशु जी जवाब। जितना ज्यादा महत्व देंगे वो उतना ज्यादा ये करेंगे। और पिछले थोड़े दिनों में तो ये मेल्टडाउन जिसको कहते हैं ना, ये मेल्टडाउन है कांग्रेस का, क्योंकि उनसे ये सहन नहीं होता कि उनके प्रथम परिवार के ऊपर कोई बोल जाए। कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? जब बातें आती है जो सौरभ की और उसकी, तो उनका मेल्टडाउन
इतना जिनकी ज्यादा है, हो ठीक चुका है, है। एक मिनट हिमांशु जी रुकिए, हिमांशु जी रुकिए एक मिनट, मैं निवेदन मतलब करता हूँ, शब्दों में क्या शब्द गलत क्या है, शब्द इस्तेमाल क्या करते हैं? शब्द गलत है, अभी शब्द चलो, बताइए ये क्या गलत प्रमाणित- है। आप आपने तो करिए, नहीं चरण गलत है, चुंबक शब्द बुलवाइए। का इस्तेमाल किया, बुलवाइए, आपको बुलवाइए, शब्द का बुलवाइए। समझ नहीं थी। बुलवाइए। अब उन्होंने चरण कहा चुंबक कि ये किसे कांग्रेस कहा का जाता मेल्ट है? डाउन है, प्रथम परिवार पर अगर कोई बात होती है करिए, तो आप लोग करिए। हमला करते हैं, इसमें क्या गलत है। करिए। अरे हम तो फिर आप भी आपके- प्रधानमंत्री आप मोदी बुलाओगे को तो क्या हम क्या आएंगे, बोल हमसे चुके बातचीत नहीं हैं, करेंगे, क्योंकि क्या हमें आप लोगों अपनी ने बात देखा रखनी उस है, किताब हमारी को। बात एक हिमांशु जी आदमी आप सुने, जवाब दो पूरा सुने। करें, मैं हम तो बहस को अपनी बात अंतिम नहीं ले जा मैं तो सकता। बात कर रहा था, हिमांशु जी ये जब 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 उनसे पूछा जाता है कि 2008 के अंदर चाइना की सीसीपी के साथ में आपने क्या करार किया था, वो सार्वजनिक कर दीजिए। 140 करोड़ लोगों को ये जानने का अधिकार है। आपने तब 2008 के उनके अंदर मुंह इस बात का में विरोध किया उनका था, मुंह वो प्रमाणित पानी कीजिए से भर जो जाता आज है आप तो कर आवाज रहे नहीं हैं। और अगर निकलती। आप जैसा लोग 2008 के अंदर चुप बैठे हुए थे तो आप सबसे बड़े जब हम गुनाहगार हैं। पूछते हैं तो आज आप बोल रहे हैं 2008 में ऐसा सोनिया कौन सा गांधी संस्कार आपने किया था? ने राजीव ये गांधी पत्रकार दिखाइए फाउंडेशन के मुझे आप। लिए जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से कितना चंदा लिया था, बता दीजिए। तो वो बोल नहीं पाते। और जब बात आती है संविधान की तो लाल किताब लेके घूमते रहते हैं। खेमचंद जी का काम अरे हिमांशु भैया, जी बखूबी कर रहे हैं। संविधान खेमचंद जी, की आप बात इस करते पे हो आते रहिए, तो संविधान क्या क्योंकि हिमांशु होता भट्ट जी है आपका काम पूरा वो कर कभी रहे हैं। पढ़ा है पूरा? आपके नेता जो आ जाते हैं बड़े बड़े बनके होके और बात करते हैं, आप ही की एक नेता अभी कल ही संसद में जाके बोलती है हिमाचल प्रदेश में सेब के किसानों को ये हो रहा है। अपनी ही सरकार के ऊपर कुल्हाड़ी मार रही है। कैसे चलेगा ये? संविधान की बात करो तो खेमचंद जी। संविधान को पूरा पढ़ो तो सही। ठीक है खेमचंद जी, संविधान को पूरा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा चंद्रमोहन जी, ये शब्द आपने बहुत बिलो द बेल्ट इस्तेमाल किया। अगर कोई आपका मैंने विरोध उनसे करता है कोई तो अपेक्षा चरण नहीं चुंबक रखते हम। शब्द गाली है, और इस गाली को आप अपने तक सीमित रखें और अपने पार्टी के लोगों तक सीमित रखें। कम से कम वरिष्ठ पत्रकार को मेरे सामने बेइज्जत करने की कोशिश ना करें, क्षमा के साथ। खेमचंद जी देखिए, चंद्रमोहन जी पर्सनली अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी पार्टी में ये शब्द आम है, क्योंकि वहाँ पे एक परिवार जो है वो राजशाही परिवार है, और उसके लिए ऐसे शब्द का उपयोग बाकी के लोग सब करते हैं कि भाई कौन करके आया कौन नहीं करके आया, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन ये विषय नहीं है, विषय ये है कि कौन संविधान की बात कर रहा है, कौन संविधान को मार रहा है, कौन संविधान को नहीं मान तो रहा आप ये बताइए कि बीजेपी किस तरीके से संविधान की बात आज कर रही है। मैं BJP प्रधानमंत्री का जवाब जैसा ही आएगा सामने रखूंगा। मैं वही बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोपरि मानती है, अपना आइडल मानती है, भगवत गीता मानती है, और उसी के अनुसार देश को आगे चला रही है। और हम संसद को मंदिर मानते हैं। आपने देखा जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2014 में संसद में आए, उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया, प्रणाम करके उन्होंने फिर वो संसद में घुसे। वो दिल से मानते हैं, और मैं बताऊं दिल से कैसे मानते हैं, कि वो कहीं भी संसद की, कहीं भी अपने संविधान की बुराई नहीं करते, कहीं भी ऐसी बात नहीं करते जिससे देश को नुकसान हो, कहीं भी ऐसी बात नहीं करते जिससे समाज बढ़ता हो, कहीं भी ऐसी बात नहीं करते जहां तो हमारा कांग्रेस जो इस potential नैरेटिव है। के साथ कैसे आ गई पूरी ताकत के साथ कि आप लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, कोई तो वजह होगी। नहीं, झूठ फ्रॉड, इस झूठ को जनता ने तो एक्सेप्ट किया ना, कांग्रेस तो आ गई ठीक ठाक ताकत के साथ। टेम्परेरी किया, और वही गुस्सा निकला महाराष्ट्र में, और इतना गुस्सा निकला कि इनका सुपड़ा साफ कर दिया। तो झारखंड में वही गुस्सा नहीं निकला फिर? नहीं, झारखंड में वो चला ही नहीं, इनका चला था हरियाणा में और महाराष्ट्र में। झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन खराब रहा महाराष्ट्र में, यूपी में, और आप देखेंगे हरियाणा में भी बुरी तरीके से इनको हराया, महाराष्ट्र में भी हराया, और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में इनको जोरदार तरीके से जवाब दिया कि आपने झूठ बोला, और आपकी झूठ की वजह से जनता में इतना गुस्सा था कि मोदी जी को हमने कुछ सीटें कम दी, जो बहुत गलत हुआ, और आपका झूठ सामने आ गया। संविधान को सस्पेंड करने वाली कांग्रेस है, संविधान को ना मानने वाली कांग्रेस है, संविधान को बदनाम करने वाली कांग्रेस है, संविधान में अपने फायदे के लिए, अपने निजी हित के लिए चेंज करने वाली कांग्रेस है। और मोदी जी संविधान को मजबूत कर रहे हैं, लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं, उम्मीदें हैं, जरूरत हैं, उसके लेकिन साथ ये चीज खेमचंद कर जी, रहे हैं। ये एक सच है कि जनता ने राहुल गांधी को संविधान की प्रतियों के साथ न केवल देखा है, सराहा भी है और सुना भी है। नकली प्रतियों, नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं नकली?
ये देखिए रिजल्ट बताते हैं, जनता ने देखा है, सुना है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने सुना है। जो ऐतराज उन्होंने किया उस पर आप लोग बैकफुट पर थे। नहीं, वो गलत था। वो इन्होंने देश विदेश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भारत विरोधी संस्थाएं हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने टेम्परेरी वो क्लाउड खड़ा किया और उसका फायदा इनको मिला, लेकिन वो एक्सपोज हो गया। इवन संविधान की जो पुस्तक लेकर राहुल जी घूमते थे उसमें संविधान लिखा ही नहीं है, खाली कवर पेज पे लिखा हुआ है बस, और उसको भी पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। आपने देखा है क्या उनके पास? ये तो एक्सपोज हुआ, कई मीडिया वालों ने दिखाया है, मैंने जो पुस्तक जो इनके बाकी के जो नेता हिमांशु जी, अगर राहुल गांधी इस संविधान को लेकर चलते हैं और राहुल गांधी के संविधान को लोग सुनते हैं, लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, लोग बात करते हैं, हमने चुनाव प्रचार में देखा बीजेपी बैकफुट पर थी, ये एक सच है, तो फिर हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि उनकी शुरू की गई मुहिम यूं ही है और वो जो बात कह रहे हैं वो गलत है? बराबर है राजीव जी, आपने ये सब देखा है, कौन से महीने में देखा है? अप्रैल मई के महीने में। जून में परिणाम आया, हमने देखा कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान में कहीं कहीं, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। उसकी वजह क्या थी? संविधान की प्रति के साथ में वो जो फॉर्म भरवाए थे, देखो फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी आई कैन से दैट, कि वो जो फॉर्म भरवाए थे और उसके बाद जो दूसरे दिन हमें जो लाइनें देखने को मिली कांग्रेस कार्यालय के ऊपर, वो किसकी थी? इसका कोई खुलासा करेंगे? हम तो कुछ नहीं करे, हमने तो जो देखा वो आपको बता रहे हैं। हम तो बड़ी सीधी साधी बात बता रहे हैं कि हमने जो देखा। हाँ, बोलिए ना, 8,500 रुपए की बात कर रहे हैं आप। हाँ, अभी मुझे ये बताइए, ये संविधान की वजह से वोट मिले या वो पैसों की आशा में मिले? सवाल भी उठेंगे ना। चलिए, आपने सवाल उठाया, चंद्रमोहन जी से पूछ लेते हैं। चंद्रमोहन जी, वो लाइनें मैंने भी देखी हैं उत्तर प्रदेश में, वो लाइनें मैंने भी देखी हैं। जो हिमांशु जी एतराज यहाँ रख रहे हैं सीधा, इसीलिए मैंने रोका उनको अभी, कि वो 8,500 रुपए की वजह से मिले या संविधान को लोगों के सामने ले जाने से मिले वोट? देखिए, कुछ लोगों को 6 लिखो तो वो 6 नहीं दिखता, वो 9 ही दिखता है। वो 9 दिखने वाले लोगों का कोई हल नहीं हो सकता। वो किसी भी कीमत के ऊपर कांग्रेस के लिए सही कह ही नहीं सकते, ये उनकी मजबूरी है। और उन्हें मजबूरी लोगों वालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर संविधान का हवाला देते हुए संविधान खत्म कर देंगे, 400 के पार जाएंगे और 240 पे लाके हमने कभी नहीं कहा संविधान खड़ा कर दो, खत्म कांग्रेस ने किया, सस्पेंड कांग्रेस ने किया, इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, और निजी हित में चेंज कांग्रेस ने किए। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी चेंज निजी हित में नहीं किया। आप लोग निजी हित में चेंज करते हैं, दबाव में चेंज करते हैं, अपीलमेंट की पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। साहबानों के लिए न्याय कोर्ट ने दिया, उसको रिवर्स करने के लिए आपने संविधान चेंज किया। इससे ज्यादा अपीजमेंट का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? हम लोगों ने मुस्लिम बहनों को एम्पावर करने के लिए ट्रिपल तलाक हटाया, आप लोगों ने उनको दबाने के लिए, शोषण करने के लिए आप लोगों ने संविधान बदला। ये फर्क है, आप शोषण करवा रहे थे, हम एम्पावर कर रहे हैं। आपने अपने निजी खेमचंद जी कह रहे हैं, खेमचंद जी ने एक पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की हम सब बात करते हैं, हमने तो 3 तलाक पर काम किया, आपने शाहबानों का भी हक छिनवा दिया। वो ये बात कह रहे थे अभी इस वक्त। साहबानों तो इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उनका हक इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मुस्लिम बहनों की जो जरूरत है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। चंद्रमोहन जी, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के खेमचंद जी आपको कह रहे थे कि मुस्लिमों की बात आप कर रहे थे, उनके शब्द मैंने पकड़े। आपने तो शाहबानों का हक छीना, इन्होंने 3 तलाक दिलवा दिया। अब ये भी संविधान के हिस्से में ये जोड़ रहे हैं, 3 तलाक हटवा दिया। बिल्कुल वही देखिए, उसी खेमचंद जी वही कह रहे थे कि जो संविधान का जिस मंदिर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माथा टेकते हैं, उसी के अंदर उनके चुने हुए सांसद एक धर्म वर्ग के लिए अपमानित गालियां देते हैं। नहीं, आप फिर सेलेक्टिव बातें कर रहे हैं। वही व्यक्ति अपमानजनक बातें भी करता है, आप गलत बात, फिर सेलेक्टिव बातें करते हैं। उसी मंदिर में खड़े होके आपके लोग झूठ बोलते हैं, उसी मंदिर में खड़े होके आपके लोग आज उप सभापति जो उपराष्ट्रपति है देश के, उनके आप सीधा उंगली उठाते हैं। आप एक किसान के बेटे को देख नहीं सकते कि उपराष्ट्रपति कैसे बन गया, आप एक किसान के बेटे को देख नहीं सकते कि वो राज्यसभा का आज
वो राज्यसभा को आज देश की संचालन आजादी कैसे के कर रहे हैं, 60 साल इसीलिए पीछे बार बार जाओगे, आप अपमानित और अगर करते हम हैं। देश के आपको बुरा इन 10 लगता है, सालों में तिलमिला आपसे जाते हैं जवाब कि एक किसान पूछेंगे, का तो बेटा उसका आपको जवाब नहीं कैसे दोगे। मार्गदर्शन अरे दे रहा वो है, 10 एक सालों किसान के का अंदर बेटा रोजगार कैसे देने सवाल की पूछ बात रहा कहाँ है, गई? क्योंकि आपको हर घर लगता को है मकान कि देने गांधी की बात परिवार कहाँ तो गई? प्रथम फैमिली है, इस घर के उसके अंदर आगे तो सुरक्षा सबके देने की सब बात कहाँ गई? सबके सब छोटे हैं, सेकंड देश क्लास के युवाओं सिटीजन को है। रोजगार तो देने आप की तो बात इतना कहाँ नीचे गई? गिर गए कि पेट्रोल आप डीजल के रेट लोकसभा के महंगाई को कम अध्यक्ष करने वाली और बात राज्यसभा कहाँ के गई? उपसभापति, देश के अंदर उन शिक्षाविद देश को के जो उपराष्ट्रपति आपने का भी अपमान कर रहे IAS हैं। जो एक आपने व्यक्ति का कोई अधीन नहीं करने छोड़ा, शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री का वो बात अपमान कहाँ आपने चली किया, गई? सारी देश का संवैधानिक सारा संस्थाओं का अपमान इंफ्रास्ट्रक्चर एक किया, व्यक्ति के पास आपने कितने जितनी दिन भी एजेंसियां हैं, वो NIA बात से कहाँ चली लेके गई? 240 सांसद ईडी, माथा हर टेकते एक हैं संस्था व्यक्ति को, को, और जब कोर्ट और आपके एक फेवर में अकेला डिसीजन राहुल नहीं गांधी, देती तो आप कोर्ट को भी पूरे नहीं देश मानते, की 140 इलेक्शन को कमीशन जनमानस को की भी नहीं बात मानते। रखे। आपने लोकसभा कहा को- संविधान है, वो एक संविधान- अकेला राहुल गांधी, मुझे संविधान लग रहा है नहीं है कि एक बार कि आप जब चाहो मोड़ लोगे। एक बार प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि थोड़ा सा एक आईना अकेला देखा करो, सामने आईना है। देखकर बात करा करो। जब आपके तर्क होते चलिए, हैं तो दूसरा प्रधानमंत्री सुनता नरेंद्र है, मोदी इस वक्त उनके संसद तर्कों में को पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सभी इस वक्त मौजूद हैं। हमें इंतजार है कि जो सारे सवाल विपक्ष ने उठाए, जो तीखे वार विपक्ष ने किए, प्रधानमंत्री उसका जवाब आखिर कैसे देते हैं, कैसे काट प्रधानमंत्री सामने रखते हैं और संविधान पर इस चर्चा में वो क्या ऐसा निकल कर आता है जिससे संविधान को लेकर हुई चर्चा आगे आने वाले दिनों में संसद के इतिहास की बेहतरीन चर्चाओं में से एक मानी जाए। ये चर्चा क्या मोदी वर्सेस राहुल हो जाएगी, ये चर्चा क्या ओवैसी वर्सेस राहुल या मोदी हो जाएगी, ये चर्चा अनुराग ठाकुर वर्सेस राहुल हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बहुत जल्दी। इस वक्त अभिजीत गंगोपाध्याय अपनी बात रख रहे हैं और उसके बाद उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री बहुत जल्द बोलना शुरू करेंगे, अपनी बात रखना शुरू करेंगे और तब शायद प्रधानमंत्री और सरकार क्या सोच रही है पता चलेगा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इस वक्त अपनी सीट पर। हिमांशु भट्ट जी को मैं यहां लाना चाहूंगा। हिमांशु भट्ट जी, प्रधानमंत्री, अभी चंद्रमोहन जी ने कहा कि एक अकेला राहुल गांधी सामने खड़ा है, वो हमने साथ देखा भी। राहुल गांधी ने तकरीबन पूरी सरकार को निशाने पर लिया और चुनौती दी है पूरी सरकार को। एक वक्त प्रधानमंत्री भी यही शब्द कह रहे थे कि एक अकेला इस तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ सारे लोग इस एक अकेले को हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अकेला की बहस अलग रखते हुए आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष ने उठाने में सफलता हासिल की है? मैं विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूं। विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एक बात तो मैं मानूंगा कि विपक्ष ने अभी 2024 के अंदर और खास करके लोकसभा के चुनाव की थोड़ी सी सफलता जो उनको मिली, आंशिक सफलता, उसके कारण एक जो इमेज था ना कि राहुल गांधी को तो बने रहना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, वो भाजपा के काम आता है, ऐसा लोग मानते थे। वो भाजपा के लिए कार्य आसान करता है, वो लोग अभी कहना शुरू हो गए भाजपा के कि भैया ये तो बड़े शातिर हैं। देखिए यही दैट इज हिज सक्सेस कि जब विपक्ष ऐसा कहने लगे कि भाई हमारा प्रतिद्वंदी जो भी है वो शातिर है, सो दैट मच यू हैव टू गिव हिम। बट द प्रॉब्लम इज, तकलीफ कहां हो रही है कि इसके बाद जो हरियाणा में अतिशयोक्ति हुई और फिर महाराष्ट्र के अंदर जो सुपड़ा साफ हुआ, उससे ये स्थिति बन गई है फिर से कि इनको लोग गिनने नहीं लगे। फिर से बोल रहे हैं कि अभी इनका वक्त खत्म हो गया। अभी देखिए, संख्या बल एक चीज होती है लोकसभा के अंदर, मगर क्या वो संख्या बल में उतना बल है कि वो जैसे हम कहें कि संविधान की ही रक्षा क्या कर राहुल सके? गांधी का ये कहना सही है कि सरकार रोजगार खत्म कर रही है अंगूठे काटकर? और अग्निवीर मुझे ये बताइए 1971 के अंदर जब इनकी नानी थी इंदिरा माई, इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ देश बचाओ, वो स्लोगन था। तब से जाके रोजगार मिल नहीं रहे। 140 करोड़ के भारत में सरकारी नौकरियां तो खाली 1 करोड़ होती है, ठीक है, 1.5 करोड़ होती है। कितने को सरकारी नौकरी मिलेगी? भारत के अंदर बेरोजगारी की समस्या हमेशा रहेगी, भाजपा की सरकार हो
400 यानी वाली आप ये सरकार हो, कहना 240 चाहते हैं कि वाली सरकार सरकारी हो। नौकरी ही रोजगार नहीं है, इस रोजगार है, सोच को ऐसा भी मानते लेकर हैं ये लोग। आगे बढ़ना होगा। सरकारी नौकरी के अलावा भी हाँ। बहुत चीजें हैं जिन्हें रोजगार का हिस्सा मानना चाहिए। खैर, चर्चा लगातार हम जारी रखते हैं, लेकिन समय अभी नहीं है। खेमचंद जी, आप छोटा ठीक है, reply। छोटा कमेंट आप कर दीजिए। देखिए, अंगूठा काटना उसको कहते हैं जो मनमोहन सिंह जी कहते थे कि प्रथम जो भारत के रिसोर्सेज हैं उस पर अधिकार माइनॉरिटीज का है, उसको कहते हैं टैक्स मेजोरिटी दे रहा है, कंट्रीब्यूशन मेजोरिटी का है, लेकिन उनका अधिकार नहीं, इसको अंगूठा काटना कहते हैं। लेकिन मेरा मोदी जी जो मानना कह यह रहे है, हैं, वो मैंने empowerment जो है, महाभारत का upliftment व्याख्या है। सुनी है उसके मुताबिक अंगूठा काटने की बात एक तरह से सैद्धांतिक थी। यहां पर धनुष बाण रखवाने की बात थी, और एक योद्धा का अगर हथियार रखवा लिया जाए तो उसे अंगूठा काटना ही कहते हैं। इस पर कई तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। चलिए, धार्मिक चर्चा भी यहां पर संभव है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी बोलेंगे, सदन में है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।